सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को और इसका सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। इस महल में कोई मायावी है और वो मायावी तू है। मायावी बालक, हमें सब ज्ञात हो गया है। तू हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, आपको अवश्य ही किसी ने भ्रमित किया है। आप बंद कर दो इसका। मायावी बालक, आज तू रहेगा और ना तेरा ये मायावी रूप। महाराज, आप भले ही मुझे मायावी समझे, किंतु मैं महर्षि नीलाद्रि को दिया गया वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। सैनिकों, ये मायावी बालक जब भी दिखाई दे तुरंत इसका वध कर दो। नारका! वाह चाचा वाह, क्या बात, आपने नीलाधरी का रूप धारण कर तभी रानी का पता जान लिया। अभी देखता जा नारका, देखता जा। जब दिव्यांशु के सैनिक चप्पे चप्पे हनुमान को खोज रहे होंगे, अब हनुमान स्वयं को बचाएगा या दिव्यांशु की संतानों से मानचित्र प्राप्त करेगा? नारका, अपना कार्य तो हो गया। तो चाचा अब क्या करें? अब ना मुझे किसी ऋषि के रूप की आवश्यकता है, ना किसी मंत्री के रूप की आवश्यकता है। अभी मैं मंत्री से अपना रूप वापस लेता हूं। ये हुई ना कोई बात। अब चल नारका, अब सभी रानियों का पता भी मेरे पास है और हनुमान की ओर से निश्चिंत भी हूं। चल। सैनिक, द्वार खोलो। सैनिक, सैनिकों, द्वार खोलो। अरे मैं कह रहा हूं सैनिकों, द्वार खोलो। असुर तो क्यों अपनी मृत्यु चुप कर रही? मंत्री साहब, आप कारागार में कब बंद हुए? मूर्ख, मैं तब से यही तो कहने की चेष्टा कर रहा था कि मैं ही मंत्री हूं। किसी ने मेरा रूप धारण कर लिया था, अब मेरा रूप वापस आ गया है, तो कदाचित उस मायावी का रूप भी वापस आ गया होगा। अब जल्दी से मुझे रिहा करो। मुझे महाराज को यह सूचना देना अति आवश्यक है कि महल में कोई मायावी घुस आया है। अब हम इन व्यापारियों को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यापारी के रूप में महल में प्रवेश किए थे वो असल में मायावी थे। और उन्हीं लोगों ने महाराज की मति भ्रम की और उन्हीं लोगों ने मानचित्र को चुराया था। मुझे इस कक्ष में चलकर देखना चाहिए, कदाचित वहां से कोई सूत्र मिल जाए। तो ये है वो मानचित्र, किंतु वह तो इसे प्राप्त करना चाहता था, तो इस प्रकार इसे यहाँ क्यों छोड़ गया? नारका, नारका रोक, रोक! खुल
गया? भूल गया? तुझे पता है कितने कष्ट से प्राप्त किया था मैंने वो मानचित्र? तूने उसे एक क्षण में ही महल में छोड़ आया। जी चाहता तुझे घर से अलग कर दूं। चाचा नहीं चाचा, अब क्रोधित ना हो चाचा। मैं अपनी स्मृति से वो मानचित्र का नक्शा आपको बनाकर दिखाता हूँ चाचा। बनाएगा? हाँ चाचा। चल बना। हाँ चाचा। मूर्ख, ये क्या कर रहा है? हाँ महाराज। हे प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके रूप में अवश्य कोई बहरूपिया ही था। मंत्री जी। जी महाराज। आप सभी रानियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करवाइए। हम महर्षि नीलाद्रि के आश्रम में जाकर उस हनुमान की सत्यता का पता लगाता हूं। जो आज्ञा महाराज। गुरुवर, गुरुवर अब कहाँ हो गुरुवर? गुरुवर मेरी सहायता करो गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर अब कहाँ हो गुरुवर? मेरी सहायता करो गुरुदेव। मुझ पे अत्याचार हो रहा है गुरुदेव। कहाँ हो आप? मुझे दानव नहीं बनना है, मुझे मानव बनना है। जा रहा हूँ मैं गंगा नहाने, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। काशी में भगवान शिव के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा तू? काशी? शिव के चरणों में? असुर छोड़कर मानव बनेगा? नहीं गुरुवर, नहीं जाऊंगा गुरुवर, नहीं जाऊंगा। अब बता क्यों विलाप कर रहा था तू? गुरुवर, आप जाते जाते इनको समझा के जाओ कि वो बार बार मुझ पे हाथ ना उठाए। मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा करता हूँ उनके साथ देने के लिए, परंतु वो मुझे हमेशा। अब असुर, क्यों प्रताड़ित कर रहे हो तुम बालक को? गुरुवर, इसकी तो मैं। असुर, अपनी सीमा में रहो। गुरुवर, क्या कहूँ मैं आप? कितने प्रयास उपरांत मैंने मानचित्र पाया था, और ये मूर्ख उसे महल के अतिथि गृह में ही भूल आया। असंभव! इसमें त्रुटि इस बालक की नहीं, अपितु तुम्हारी है। इतना महत्वपूर्ण मानचित्र तुम एक बालक के हाथ में कैसे सौंप सकते हो? मूर्ख नार का नहीं, मूर्ख तुम हो अबासुर, तुम। एक बालक टूटी हमारी त्रुटि अस्वीकार, अस्वीकार। गुरुवर, मैं लज्जित हूं, किंतु अब आप इस संकट का उपाय बताएं। मानचित्र का प्रथम भाग हनुमान के पास है, और वो इस समय हिंदम वन की ओर बढ़ रहा है। बस गुरुवर, भतीजे चल। अबासुर, पूरी बात तो सुनकर जाते। मूर्ख! राजन, हनुमान ही इस आश्रम के चारों ओर शक्ति चक्र बनाकर गए। उन्हीं की कृपा से ये आश्रम सुरक्षित हो सका। इस कारण से मैंने आपकी संतानों की सुरक्षा हेतु हनुमान को आपके पास भेजा था। ऋषिवर, आपके कहने का अर्थ है कि कल रात्रि में आप राजमहल में नहीं आए थे? नहीं राजन, मैं तो हनुमान के जाने के बाद से यहीं पर हूं। ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
हमने हनुमान को बहरूपिया समझकर उनकी मृत्यु का आदेश पारित कर दिया है। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ईश्वर, अब हम क्या करें? राजन, आप चिंतित न हो। हनुमान बहुत ही कृपालु, वो यदि ये कहकर गए तो अवश्य ही अपने वचन और आपकी संतानों की रक्षा करेंगे। बस आप उनकी मृत्युदंड का आदेश वापस ले लीजिए और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता कीजिए। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। किंतु हनुमान अब हमें कहाँ मिलेंगे? राजन, आप अपनी दूसरी रानी की सुरक्षा का ध्यान कीजिए। हनुमान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। रानी चंद्रकला इस किंगडम वन में कहाँ हो सकती? मुझे उनके पता लगाने हेतु अपने ध्यान में बैठ जाना चाहिए। महाराज, महाराज, क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया महाराज? महारानी जी, महारानी जी, देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महारानी, महारानी जी, देखिए महाराज को क्या हो गया। ये बाण मुझ पर किसने चलाया? ओह, इस बाण में तो विष लगा हुआ है। इस बाण में तो विष लगा हुआ है। अर्थात पहले मुझे इस विष और फिर इस घाव का उपचार करना होगा। स्वामी, 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 क्या हो गया स्वामी को? वैद्यराज, आप देखिए ना, स्वामी को क्या हो गया है? वैद्यराज, ये क्या हो गया इन्हें? स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे स्वामी? स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। ईश्वर। महारानी जी, ये लीजिए, ये इनके मुंह में डाल दीजिए। स्वामी, वैद्यराज, क्या हुआ है स्वामी को? वो ठीक तो है? नहीं महारानी, महाराज स्वस्थ नहीं है। परंतु कल तक तो महाराज स्वस्थ थे।
आज ऐसा क्या हो गया वैद्यराज? महाराज को हृदयघात हुआ है। क्या? चाचा, हाँ? इतने बड़े वन में वो हनुमान कहाँ मिलेगा? कम से कम ये तो गुरुवर से पूछ लेते। हम कब से इस वन में भटक। चल ठीक है, कर ले विश्राम, किंतु लंबे समय तक के लिए नहीं, क्योंकि हमें वो मानचित्र का भाग प्राप्त करके दूसरी रानी के पास जाना है, समझा? चल कर ले। जय श्री राम। वैद्यराज, क्या हुआ है स्वामी को? वो ठीक तो है? नहीं महारानी, महाराज स्वस्थ नहीं है। परंतु कल तक तो महाराज स्वस्थ थे। आज ऐसा क्या हो गया वैद्यराज? महाराज को हृदयघात हुआ है। क्या? मेरे स्वामी। 2 से 3 पहर में चेतना में आ जाएंगे महाराज। किंतु किंतु इनकी ये दशा कैसे हुई वैद्यराज? यही मेरी समझ के भी बाहर है महारानी। इतना भीषण हृदयघात मात्र तभी हो सकता है जब कोई मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हो। क्या महाराज किसी मानसिक यातना से गुजर रहे हैं? ये जड़ी बूटियां हैं, इनका अर्क निकालकर महाराज को पिलाते रहिए। प्रभु ने चाहा तो महाराज जल्द ही स्वस्थ होकर चल फिर सकेंगे। किंतु क्या वैद्यराज? किंतु ध्यान रहे, महाराज के स्वस्थ होने तक उन्हें कोई मानसिक वेदना नहीं पहुंचे। अन्यथा 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 क्षमा करें महारानी। स्वयं ही कष्ट दे रही है और स्वयं ही रो रही है। नहीं देवी, आप अंजना को कुछ ना कहें। प्रभु,
माता का कहना बिल्कुल उचित है प्रभु। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अंजना ही हनुमान के निष्कासन और केसरी के हृदयघात की दोषी हैं। नहीं देवऋषि, अंजना को आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो पहले ही बेचारी माता पार्वती के परीक्षा की मारी है। ऊपर से पुत्र समीप नहीं और पति को हृदयघात है। ऐसी दशा में किसी का भी टूट जाना अवश्यंभावी है। और अंजना टूट रही है, इसका परिणाम सोचकर मैं थोड़ा चिंतित अवश्य हूं। कैसा परिणाम प्रभु? अंजना अपनी प्रतिज्ञा और श्राप से हट ना जाए। तब तो ये हनुमान के लिए शुभ समाचार ही होगा ना प्रभु? नहीं देवी, न हनुमान और न ही संपूर्ण लोक के लिए माता अंजना का अपने प्रण से हट जाना शुभ होगा, बल्कि बहुत ही अशुभ रहने वाला है। वो कैसे प्रभु? समझिए देवी, यदि अंजना अपने पति केसरी के इस दशा को देखकर अपने प्रण से हट गईं, तो पुनः हनुमान को न स्वीकार करते हुए भी वो अपने समक्ष रखने को तैयार हो जाएंगी। और उस स्थिति में मनचक्षु हनुमान को न मिलकर नारका और हवासुर को मिल जाएगा। और यदि मणि अवासुर और नारका को प्राप्त हो गई, तो केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, बल्कि पूरे संसार पर संकट छा जाएगा प्रभु। हाँ देवऋषि, इसलिए यही कामना कीजिए कि अंजना अपने प्रण से टिके नहीं। आपकी ये दशा कैसे हो गई ना? मुझसे बात भी नहीं करेंगे स्वामी? मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, किंतु इस तरह मुझसे मुंह मत फेरिए। मुझे बताएं, आपके क्रोध का कारण क्या है? मैं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगी। तो भर गया, किंतु मेरे हृदय में पीड़ा क्यों हो रही? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई प्रिय किसी कष्ट में हो। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। कौन हो सकता है? कदाचित माता ही मुझे याद कर रही है, किंतु ये वेदना मुझे माता के पास से आते हुए प्रतीत नहीं हो रही। तो फिर कौन हो सकता है जो मुझे याद कर कर इतनी पीड़ा में है? पिताश्री, पुत्र, मेरे हनुमान कहाँ हो तुम? मेरा हृदय तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा है पुत्र। कहाँ हो तुम? मेरे समीप आ जाओ पुत्र।
अपने पुत्र के लिए व्यथित है ना, किंतु मुझसे कहेंगे नहीं? क्यों नाथ, क्यों? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है कि आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं? मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए नाथ। आप जानते हैं कि मैं आपको इस अवस्था में नहीं देख सकती। इस प्रकार मेरा परित्याग मत कीजिए नाथ। मुझसे बात कीजिए स्वामी, मुझसे बात कीजिए। अरे नरका, उठ उठ, भोर हो गई है, उठ। थोड़ा सा विश्राम करने के लिए आया था, सारी रात सोने में ही व्यतीत कर दी। अरे नरका, उठ उठ। अगर हनुमान यहां से चला गया होगा तो अच्छा नहीं होगा। उठ उठ नरका, उठ। अच्छा स्वप्न था। मैं शिव जी की कितनी सेवा कर रहा था और इन्होंने उठा दिया। मूर्ख, इतना भयानक स्वप्न मत देखा कर, समझा? उठ नारका, अगर हनुमान इस वन से चला गया ना तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। उठ। चाचा, वो देखो हनुमान। हाँ भतीजे, देखा चाचा, हमारा विश्राम करना शुभ हुआ ना। चलो एक काम करते हैं, उसके पास जाते और मानचित्र से छीन लेते हैं। नहीं भतीजे, शत्रु की शक्ति को जाने बिना उस पर आक्रमण उचित नहीं है। तो क्या करे फिर? फल लेके जाए उसके लिए कि ये लो हनुमान जी, फल खाओ और हमें मानचित्र दे दो। सही कहा भतीजे, उसके पास फल लेकर ही जाते हैं। इस प्रकार उससे मित्रता भी हो जाएगी और मैं चुपके से मानचित्र चुरा लूंगा। परंतु चाचा, शत्रु के साथ मित्रता करना। भतीजे, हमें पता है कि हम उसके शत्रु हैं, किंतु उसे कहाँ पता है कि हम उसके शत्रु हैं। किंतु चाचा, आप फल कहाँ से लाओगे? यहाँ तो कोई फलदारी वृक्ष ही नहीं है। तो ये ले भतीजे, मायावी फल। भतीजे, जब ये फल हनुमान खाएगा तो मूर्छित हो जाएगा और हम मानचित्र चुरा लेंगे।
भतीजे अब आ नीचे आ। और ग्रामीण रूप धारण करते हैं। अच्छा भतीजे चल। अबासुर, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुवर वो देखिए हनुमान। अब ये मायावी फल लेकर उसके पास जाऊंगा, उसे मूर्ख बनाऊंगा और मानचित्र अवश्य ही लेकर आऊंगा गुरुवर। मानचित्र तो प्राप्त नहीं होगा मूर्खो, अब तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्या गुरुवर? आपने तो कहा था कि हनुमान से मानचित्र लेकर आना है। हाँ, मैं कहना चाह रहा था, किंतु तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ। अधूरी बात सुनकर वहां से भाग आए। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि तुम हनुमान से कोई युक्ति लगाकर वो मानचित्र प्राप्त करना। उसके सम्मुख मत जाना। क्यों गुरुवर? अरे मूर्खो, तुम उसे फलों का मोह देकर मोहित कर लोगे। अरे वो कोई साधारण वानर नहीं है, वो हनुमान है, हनुमान। शिव का अंश। यदि तुम उसके सम्मुख गए तो उसे ज्ञात करने में कदापि समय नहीं लगेगा। उसे ज्ञात हो जाएगा कि तुम असुर हो। अब इन असुरों का वो क्या हाल करता है, ये तो संपूर्ण संसार को ज्ञात है। इन असुरों का वो क्या हाल करता है, ये तो संपूर्ण संसार को ज्ञात है। तो हम क्या करें गुरुवर? किस प्रकार हनुमान से मानचित्र प्राप्त करें? मुझे सोचने दो। बताइए गुरुवर। गुरुवर हनुमान जा रहा है। अगर वो चला गया तो हमें मानचित्र कभी प्राप्त नहीं होगा। आप कहते उससे मित्रता मत करो, उस पर सीधा आक्रमण भी नहीं कर सकते। तो गुरुवर आप ही बताएं कुछ उपाय हमारे लिए। गुरुवर कुछ उपाय बताइए जिससे हनुमान पर हम विजय प्राप्त कर सकें। अबसुर, हनुमान पे विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, किंतु हाँ, उसे तुम उसके मार्ग से हटा सकते हो। किंतु कैसे गुरुवर? हनुमान को किसी भी रानी तक पहुंचने मत दो। यदि वो किसी रानी तक पहुंचेगा नहीं तो उसे मानचित्र कैसे प्राप्त होगा? और यदि मानचित्र प्राप्त नहीं होगा तो मन चक्षुमणि कैसे प्राप्त होगी? किंतु वो भी इस मणि की खोज में है, तो कभी न कभी उसका और हमारा आमना सामना होगा। और यदि आपका कथन सत्य हुआ तो वो हमें एक क्षण में पहचान लेगा। गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हनुमान हमारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। मैं
इन दोनों को ऐसी कौन सी शक्ति प्रदान करूं जो ये हनुमान को परास्त कर सके। ये उपाय उचित रहेगा। हनुमान इन्हें पहचान ही नहीं पाएगा। महाराज औषधि ले लीजिए। बताएंगे नहीं मेरी क्या भूल है? इसी प्रकार मुझे दंड देते रहेंगे? आप अचेतना में हनुमान को याद कर रहे थे। अब मुझे भी ज्ञात हो गया है कि आप अपने पुत्र के लिए उतने ही व्याकुल और व्यथित है जितनी कि मैं। और कदाचित आप भी अब उस कपटी मायावी की सम्मोहिनी से मुक्त हो गए हैं। सम्मोहिनी तो कदाचित आप पर है अंजना। मुझ पर कोई सम्मोहिनी नहीं है स्वामी। यदि आप अपने पुत्र को प्रेम करते हैं तो मैं भी उससे आपसे कम प्रेम नहीं करती स्वामी। किंतु मैं ये कदापि नहीं मान सकती कि वो कपटी बालक मेरा पुत्र था। यदि आप उस कपटी मायावी बालक को दंड देने के कारण मुझसे खिन्न हैं, तो मुझे क्षमा करें नाथ। मैं अपने विचार उस दुष्ट के लिए कभी नहीं बदलने वाली। तो फिर आप कुछ नहीं समझती? कृपया करके मुझे एकाकी छोड़ दीजिए। तीर इसी दिशा से आया तो कदाचित इसी मार्ग पर। मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा लो। हे महानुभाव, आपकी ये दशा किसने की? और आपको ये तीर किसने मारा? पहले ये बाण निकालो। हाँ। मुझे भी ऐसा ही बाण आकर लगा था महोदय। इसी कारण मैं इस दिशा की ओर बढ़ रहा था। किंतु आपको ये तीर किसने मारा? मेरे जनक्षेत्र के लोगों को बहुत दिनों से एक स्वरूप राक्षस आकर खा जाता है। कल मैं उस राक्षस का वध करने के लिए निकला तो उसने मेरे तीर कमान छीनकर मुझे ही बेच दिया और इस अवस्था में मरणासन छोड़कर वो कबीले की ओर चला गया। ओह, ओह, मेरे क्षेत्र की रक्षा करो। तुम भोले भाले लोगों को बचा लो। महानुभाव, महानुभाव, भोले भाले मनुष्यों पर अत्याचार करने वाले द्विरूप, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। किंतु उससे पहले मुझे इन्हें वैद्यराज के पास लेकर जाना होगा। वही इनका उपचार कर पाएंगे। चल भतीजे। चाचा, गुरुवर ने जो हमें शक्ति दी है वो क्या करती है? गुरुवर के अनुसार ये शक्ति हमारे वास्तविक स्वरूप को किसी के सामने प्रकट होने नहीं देगी। अर्थात हम हनुमान के सामने जा सकते हैं ना? नहीं मूर्ख, गुरुवर ने हनुमान से 10 गज की दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया है। तो उनकी शक्तियों का क्या लाभ? गुरुवर ने कुछ विचार करके ही कहा होगा। हमें मात्र ये सोचना है कि हनुमान के निकट जाए बिना
हम हनुमान से मानचित्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो फिर आप उनसे कहिए कि हमारी सहायता हेतु किसी को भेजें। हाँ, ये सही रहेगा। मैं गुरुवर से प्रार्थना करूंगा कि हमारी सहायता के लिए हनुमान से मानचित्र प्राप्त करने के लिए वो किसी को भेज दें। किंतु तब तक थोड़ा शीघ्रता कीजिए, वरना वो वानर हमसे पहले पहुंच गया दूसरे बच्चे के पास, तो पता चल रहा है कि दूसरा मानचित्र भी हमें नहीं मिल रहा है। तो मूर्ख, जब भी मुंह खोलेगा तो अशुभ ही बोलेगा। चल। मैं इस द्वै रूप को तो बाद में देख लूंगा, किंतु आप पहले इनका उपचार कीजिए। ये बहुत ही गंभीर रूप से घायल। ये तो हमारे क्षेत्र के राजा हैं। कल रात्रि में दैत्य द्वैरूप का पीछा करते हुए ये जंगल की ओर गए थे। आपने इन्हें लाने में देर कर दी। नहीं नहीं ऋषिवर, कृपया आप इन्हें पुनः देखिए। हो सकता है इनकी सांसें चल रही हों। विष का प्रभाव पूरे शरीर में फैल चुका है, नाड़ी बंद हो चुकी है। मुझे क्षमा करें। ऋषिवर, क्या आप मुझे उस दुष्ट द्वैरूप तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? इनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। ये आपके बस की बात नहीं है बालक। ऋषिवर, मेरा नाम हनुमान। हनुमान, सुमेरु के निवासी, केसरी के लाल हनुमान। जी ऋषिवर, मैं वही हनुमान। क्या अब आप मुझे उस दुष्ट द्वैरूप तक पहुंचने का मार्ग बता सकते हैं? आपको उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है हनुमान। वन की सीमा के बाहर जब कोई द्वैरूप के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो द्वैरूप का छल क्षेत्र उसे स्वयं ही द्वैरूप तक पहुंचा देता है। धन्यवाद ऋषिवर। मैं पहले अपने लक्ष्य से दूर और ऊपर से ये संकट। हे प्रभु, यदि मैं इसी प्रकार इन व्यापारों में उलझा रहा तो मेरा महाराज दिव्यांशु की सभी रानी और उनकी संतानों की रक्षा करने का वचन भंग हो जाए। मैं क्या करूं प्रभु? किसी मृत्युगत मनुष्य की अंतिम इच्छा पूर्ण करना एक नैतिक कर्तव्य और अपने दिए गए वचन को पूर्ण करना एक मौलिक कर्तव्य। मुझे शक्ति दे प्रभु कि मैं अपने दिए गए वचन को निभाने में सफल हो सकूं। पता नहीं हनुमान से मानचित्र प्राप्त करने में हमें कब सफलता मिलेगी, किंतु अभी तक तो हमें दूसरा मानचित्र प्राप्त कर लेना चाहिए था। मैं अभी अंदर जाता हूँ, रानी के हाथ से बच्चा को छीनकर उससे मानचित्र लेके आता हूँ। भूल गए चाचा, गुरुवर ने क्या कहा था कि कभी भी किसी के भी सामने अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं जाना। तो क्या करें? इसी प्रकार हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें? नहीं चाचा, मेरे पास एक युक्ति है। बता। मैं एक छोटे बालक का रूप धारण कर लूं और रोते हुए उस कुटी की ओर चला जाऊं। दासी को लगेगा कि मैं अपनी माँ से बिछड़ गया और वो मुझे अपनी कुटी में ले जाए। इससे अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएगा।
क्या बात है। ये हुई ना असुरों वाली बात। आज तेरे मस्तक में तेरी असुरी बुद्धि कार्य कर रही है। जा जा तू अंदर जा, मैं बाद में तेरी माँ बनकर तुझे लेने आऊंगा। जा जा नारका जा। क्या हुआ बालक? क्यों रो रहे हो? कहाँ है तुम्हारी माता? क्या तुम अपने परिजनों से बिछड़ गए हो? वो सब भटक गए हैं, मैं उन्हें खोज रहा हूँ। वो सब नहीं भटके हैं पुत्र, तुम भटक गए हो। इस घने वन में तुम अकेले ऐसे मत भटको। वन्य जीवों का बहुत आतंक होता है ऐसे वनों में। तुम यहीं रुको। आई रानी जी। क्या कोई और भी कष्ट में है? नहीं पुत्र, रानी चंद्रकला को संतान होने वाली है। मेरी प्रतीक्षा करो पुत्र, तुम कहीं जाना नहीं। मूर्ख दासी, जाने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। आपके प्रसव का समय हो गया है रानी माँ, धैर्य रखिए, सब कुशल होगा। वाह वाह, सही मुहूर्त पर आए हैं। इधर पुत्र पैदा होगा और उधर हमारे हाथ में मानचित्र आ जाएगा। ये दोनों बालक इस प्रकार कहाँ जा रहे हैं? कदाचित इन्होंने द्विरूप को देखा हो। इन्हीं से पूछ लेता हूँ। ठहरो मित्रों, आप इस प्रकार भागकर कहाँ जा रहे हैं? तू कौन है और हमसे इस प्रकार प्रश्न करने का तेरा साहस कैसे हुआ? मित्र, मैं हनुमान हूँ और मैं यहाँ द्विरूप की खोज में आया हूँ। उसने पूरे वन में उत्पात मचा रखा। द्विरूप को पकड़ने आए हो तुम? हाँ। और पकड़ के क्या करेगा? उसे उसके कर्मों का दंड दूंगा। ओह, तो तू उस भयानक राक्षस को उसके कर्मों का दंड देगा? हाँ मित्रों, किंतु आप मुझसे इस प्रकार वार्ता क्यों कर रहे हैं? कदाचित इस वानर की मृत्यु इसे यहाँ खींच लाई है। रुक, अभी जाकर द्विरूप राक्षस को बताता हूँ तेरे विषय में। चलो। विरूप कहाँ छुपा बैठा है? बाहर आ और मुझसे युद्ध कर। ये लीजिए रानी माँ, आपका पुत्र कितना सुंदर है, कितना तेजवान है। देखिएगा
बहुत ही यशस्वी होगा। पुत्र किसका है? हाँ, पुत्र से याद आया, किसी का पुत्र बाहर रो रहा है। बेचारा मार्ग भटक गया था तो मैंने उसे बाहर ही बैठा दिया। तो उसे बाहर क्यों छोड़ दिया? अंदर लेके आओ उस बालक को। बधाई हो पुत्र, रानी चंद्रकला जी को पुत्र हुआ है। आओ पुत्र, रानी चंद्रकला जी तुम्हें बुला रही हैं। आओ। प्रणाम रानी माँ। प्रणाम पुत्र। निश्चिंत रहो, तुम्हारे परिजनों को खोजकर अवश्य तुम्हें उनके पास भिजवा देंगे। जी रानी माँ, क्या मैं राजकुमार को देख सकता हूँ? अवश्य। लोगों की शांति भंग करने वाले, उनको पीड़ा देने वाले राक्षस, बाहर आ! अंदर छुप कर क्या अट्ठास कर रहा है दुष्ट? बाहर आ और मेरा सामना कर। अगर तू वीर है तो अंदर आ। तब से सूक्ष्म मेघ की तरह गर्जना क्या कर रहा है तू? अंदर आ और दिखा मुझे कि तू कितना बड़ा पराक्रमी है। विशालकाय होकर तू ये समझता है कि तू मुझसे विजय प्राप्त कर लेगा? जय श्री राम। अरे मेरा आकार क्यों नहीं बढ़ रहा? छोड़, छोड़ मुझे दुष्ट। अरे क्या हुआ वानर? तू तो यहाँ मुझे मेरे कर्मों का फल देने आया था। बोल, निकाल दूं यही तेरा अर्थ? मेरा अर्थ इतनी सरलता से नहीं निकल सका द्विरूप। अब मैं तुझे दंड दूंगा। कदाचित प्राण संकट में देखकर तेरे मस्तिष्क ने कार्य करना बंद कर दिया है वानर।
मेरी मुष्टि से छूटकर तू ये मत समझना कि तू युद्ध में मुझसे जीत जाएगा। ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वही होता है जो मैं चाहता हूं। यहाँ पर मेरा राज्य चलता है, मेरा राज्य चलता है। यहाँ पर मेरे सिद्धांत चलते हैं, मेरे नियम चलते हैं। यहाँ पर तू हठी है रे वानर, और अब मैं तुझे तेरे इस हठ का प्रमाण दिखाता हूं। अब तुझे खाकर ही अपनी क्षुधा शांत करूंगा। अरे ये प्रहार का प्रभाव पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तेरी मृत्यु निकट है बालक, और मृत्यु से तू जीत नहीं सकता।